लंका भयंकरम् अतुलित बलधाम हेमशैलावदेहम् दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तम् वातजातं नमामि गोष्पदीकृतवारिशं मशकीकृतराक्षसम् वन्दे निरात्मजम् बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता सुदाढ्यं वाक्स्फुरत्वं च हनुमत् स्मरणात् भवेत्। ॐ हनुमते नमः। 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 श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ओम हनुमते नमः। श्री रामदूताय नमः। हरिमर्कटमर्कटाय नमः। अंजनानंदनाय नमः। वायुपुत्राय नमः। सीताशोकहराय नमः। रघुवर प्रियाय नमः। हनुमते नमः। नमस्कार, प्रणाम। आज के इस पवित्र सत्संग में आप सब लोगों का स्वागत और धन्यवाद कि आप लोग समय दे करके आत्मोन्नति की तरफ, और आप लोगों के कारण मुझे भी इसका लाभ मिल रहा है, इसका बेनिफिट मुझे भी मिल रहा है। अगर आप लोग ना होते तो, आप लोग नहीं जुड़े होते, नहीं जुड़ते तो शायद मैं भी इंटरेस्टेड नहीं होता और आलसी हो जाता।
आलसी मीन्स लेजीनेस, नो मूड टू डू। और आज मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि बहुत बहुत धन्यवाद उस ईश्वर की बड़ी कृपा कि आज हमारी लगभग 100 दिन की मीटिंग हो गई है। अराउंड 100 days कंप्लीटेड। लॉकडाउन के समय से लेकर के आज तक। कल मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताऊंगा कि कितने दिन हमने कथा की। तो लगभग 100 दिन हो चुके हैं। एक बड़ा लंबा टाइम इस कंटिन्यूटी में। और ये सब तभी संभव है जब आप सब लोग जुड़े होते हैं और आप लोग मुझे लेजी नहीं होने देते। नहीं तो बड़ा आराम है। ये देह हमारी जो है ना बड़ी आराम पसंद होती है। ये जो देह हमारी है, ये शरीर हमारा है, इसको आराम चाहिए और ये लेजी हो जाता है। और हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुख। सुख को खत्म कर देता है कौन? बोले आलस्य। आलस्य से क्या होता है? लेजीनेस से क्या होता है? अलसस्य कुतो विद्या। जो आलसी लोग होते हैं ना उनको विद्या नहीं प्राप्त होती। आलसी लोगों को विद्या नहीं प्राप्त होती। बोले छोड़ो ना, अभी बाद में पढ़ लेंगे, बाद में सुन लेंगे। तो आलस की वजह से विद्या नहीं मिलेगी। अलसस्य कुतो विद्या। और जब विद्या नहीं होगी अविद्यस्य कुतो धनम। अब जब विद्या नहीं होगी तो धन प्रॉस्पेरिटी कहां से आएगी? देखिए, आलस के ऊपर डिपेंड है। आलस में सब कुछ डिपेंड करता है। आलसी हैं तो विद्या नहीं है, विद्या नहीं है तो धन नहीं है। और जब धन नहीं है तो क्या होगा? बोले अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम। और जब पैसा नहीं होगा तो मित्र भी नहीं होंगे, दोस्त भी नहीं होंगे। आजकल की दोस्ती तो ज्यादा तभी है ना जब पैसे की। पैसा है तो मित्र है। तो अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र भी नहीं होंगे। अगर धन नहीं है और तो मित्र हो तो भगवान की कृपा समझ लेना। अधनस्य कुतो मित्रम कहा क्यों? बोले अमित्रस्य कुतो सुखम। अब जब मित्र नहीं है तो सुख भी नहीं है। अ फ्रेंड इन नीड एंड फ्रेंड इन डीड, इसी को अंग्रेजी में कहा गया है। इस सूत्र को, इस फार्मूला को लेकर के अंग्रेजी में कहा गया है कि अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। अगर आलस्य है तो आपके पास विद्या नहीं है। और अगर आपके पास विद्या नहीं है तो आपके पास पैसा नहीं है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास मित्र नहीं है। अगर आपके पास मित्र नहीं है तो आपके पास सुख नहीं है। क्योंकि सारे सुख तो मित्रता में है, फ्रेंडशिप में है। अ फ्रेंड इन नीड एंड फ्रेंड इन डीड। आपको एक अच्छा मित्र चाहिए जो आपके सुख दुख हानि लाभ में आपके साथ मिल करके खड़ा हो और आपको आगे बढ़ाए। तो वही मित्र आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। जिस मित्रता के कारण आइए हम प्रभु को मित्रता बनाएं। एंड आवर फ्रेंडशिप इज विद गॉड। हमारी मित्रता तो भगवान के साथ है। क्योंकि हम लोग बरसों से गीत गाते आ रहे हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ओ गॉड, यू आर माई डियर, यू आर माई फ्रेंड एंड यू आर एवरीथिंग फॉर मी। तो एक आलस्य हमारी मित्रता को दूर कर देता है, हमसे भगवान को भी दूर कर देता है, हमारे अपनों को भी दूर कर देता है। इसलिए आलस्य को छोड़ दीजिए। तो आप लोग आते हैं तो उससे मुझे एक बड़ा फायदा मिलता है कि मैं आलसी नहीं बना। आज मुझे मलेशिया से यहाँ आए हुए पूरे 18 डेज हो गए, 18 दिन। 18 दिन आने के बाद मैं ये सोच सकता था कि ओके नाउ आई एम ऑन लीव, छुट्टी पे हूँ, अभी क्या करना है। लेकिन आप लोगों के प्यार ने मुझे आलसी नहीं बनाने दिया। और शाम को बैठ करके अब तो ये कह सकते हैं आप लोग कि बारिश हो या धूप हो, कुछ भी हो, द शो मस्ट गो ऑन। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आलस छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा है और हम हनुमान जी महाराज के इस पवित्र सत्संग में बैठ करके हनुमान जी महाराज की वो पवित्र कथा सत्संग का लाभ लेने के लिए बैठे हैं। हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा है
कैसी कृपा हनुमान जी महाराज की है कि देखिए, हनुमान जी के लिए कहा गया कि गोस्पदी कृतवारीशम। जिस हनुमान जी महाराज ने समुद्र को क्या माना कि जब समुद्र पार करना था तो उन्होंने समुद्र को बहुत बड़ा नहीं माना, ऐसा माना कि गोस्पदी माने गाय के खुर के बराबर पानी जिसमें है। जैसे गाय चलती है और गाय के चलने से जो काव फुट प्रिंट जो है उसमें पानी भरा हुआ हो, द ओशियन वाज सेम लाइक हनुमान, सेम लाइक दैट फॉर हनुमान जी कि गौस्पदी कृत वारीशु मसकी कृत राक्षस रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मज। तो ऐसे हनुमान जी महाराज की अद्भुत कीर्ति, इसके विषय में क्या कुछ कहा जाए। पर लीला करते हुए हनुमान जी ने ऐसी लीला अपनी दिखाई कि उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम, जिन्होंने कि समुद्र को एक लीला करते हुए पार कर दिया। और लंका को जलाया कैसे? कैसे लंका को जलाया? तो बड़ी अद्भुत बात आप लोगों को सत्संग के माध्यम से बताता हूं, जो मैंने अपने गुरुओं से सुनी है कि लंका कि हनुमान जी लंका पहुंचे कैसे, समुद्र को कैसे पार किया? बोले लीला से पार कर दिया। वो तो उनके पास उनके पास लीला थी। लीला का मतलब है अष्ट सिद्धि। जो 8 प्रकार की सिद्धियां हनुमान जी के पास थी, उन सिद्धियों में एक सिद्धि थी हवा में उड़ करके जाना। तो उल्लंघ्य सिंधो हो, जिन्होंने समुद्र को पार कर लिया लीला करते हुए। तो कहा लंका कैसे जलाई? तो कहा हनुमान जी ने लंका जलाई क्योंकि भगवती सीता पेड़ के नीचे बैठी हुई है और हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे हुए। अशोक वाटिका में शीशम के पेड़ के ऊपर, रामायण में शीशम का पेड़ कहा गया है, और उस समय तुलसीदास जी ने अशोक का वृक्ष लिखा है। उस अशोक के वृक्ष के ऊपर बैठ करके भगवती सीता को त्रिजटा से अग्नि मांगते हुए देखा। अग्नि मांग रहे थे। भगवती सीता अग्नि कह रही थी कि मुझे अग्नि लेकर के आ जाओ और थोड़ा सा लकड़ियां इकट्ठी कर लो, मैं उस अग्नि से उन लकड़ियों पर आग लगा दूं और अपने आप को उस आग के हवाले कर दूं, क्योंकि इस आग से ज्यादा आग तो राम जी से दूर रहने की है। बिरह अग्नि इसको कहते हैं। फिर दूसरी प्रार्थना करती है भगवती सीता रोते हुए कि आकाश में इतने सारा, एक आकाश में ऐसा लगता है जैसे इट्स लाइक अ प्लेट, और उस पर बहुत सारे अंगार, फायर, अग्नि रखी हुई है। तो ये जो तारे, ये जो स्टार्स हैं, ये आग की तरह चमक रहे हैं। इनमें से एक तारा नीचे गिर जाए और इस पेड़ पे आग लग जाए, वो आग मेरे ऊपर गिर जाए और मैं जल जाऊं। हनुमान जी ने कहा सीता मैया, आपको मैं अग्नि मैं लेकर के आऊंगा, लेकिन आपको नहीं जलाऊंगा, इस पूरी लंका को आपकी बिरह की अग्नि से जला दूंगा। इसलिए सुंदर बात कही, यह शोक बन्ही जनकात्मजाय। जनक की बेटी जनकात्मजा भगवती सीता की बिरह की अग्नि को, शोक की अग्नि को लेकर के हनुमान जी ने आदायते नैव ददाह लंका। तो भगवती सीता की शोक की अग्नि, क्रोध की अग्नि, विरह की अग्नि, उस अग्नि को लेकर के हनुमान जी महाराज ने क्या किया? लंका में आग लगाई। नमामितम प्रांजलिरंजनेयम। ऐसे ही अंजनी हनुमान जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूं। 9 टाइप ऑफ डिवोशन कहा गया है। तो 9 टाइप ऑफ डिवोशंस में हनुमान जी महाराज का नाम आता है। कि हनुमान जी महाराज उस 9 टाइप ऑफ डिवोशन में कहां पर फिट होते हैं? तो कहा 9 टाइप ऑफ डिवोशन में श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत् वैयासखी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने
लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपतिर् दासेऽर्थ सख्येऽर्जुन। तो कपिपति हनुमान जी महाराज को कहा गया कि हनुमान जी महाराज ने कौन सी भक्ति स्वीकार की? तो कहा हनुमान जी महाराज ने कपिपति दास, ये जो 9 टाइप ऑफ डिवोशन में है, भगवान का दास बनना स्वीकार किया, सर्वशक्तिमान होते हुए भी। हम लोग रामचरितमानस, आप लोगों तक आवाज ठीक आ रही है? आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? प्रसंग ठीक चल रहा है? आपको समझ में आया है तो आप मुझे जरूर बताएं। बताने का आपके पास इजी तरीका है कि आप उस बटन को प्रेस करते रहें। उस बटन को प्रेस करने से मुझे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन मुझे पता लगता है कि यू ऑल आर अलर्ट एंड यू आर लिसनिंग टू मी, और मेरी जो डिलीवरी है वो आप तक ठीक पहुंच पा रही है। कभी कभी मैं बोलता रहता हूं, लेकिन हो सकता है कि नेटवर्क की वजह से आप लोग सुन नहीं पा रहे हो और यू आर जस्ट वेटिंग। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस मशीन में कुछ गड़बड़ आ जाए और देयर कैन बी सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस एंड यू आर वेटिंग मी टू क्लियर दैट, बट आई कैन नॉट सी एंड आई कैन नॉट लिसन। तो इसलिए जब आप लोग मुझे बता देते हैं तो उससे पता लगता है कि यस, यू ऑल आर अलर्ट एंड यू आर लिसनिंग। तो हनुमान जी महाराज ने अपने आप को दास भाव में भगवान के चरणों को अर्पित किया और दास बन करके रहे। जबकि रामचरितमानस में जब हम पढ़ते हैं, सुंदरकांड से पहले जब समुद्र पार करने के लिए सबने अपने अपने व्यू देने शुरू किए, अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं लेकिन वापिस आने में थोड़ा डाउटफुल है। वहीं पर जामवंत ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं जा भी सकता था और सीता का पता लगा भी सकता था, लेकिन अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं। जब मैं जवान था तब तो मैंने भगवान की 7 परिक्रमाएं क्षण भर में कर ली थी। ऐसे ऐसे सब ने अपने अपने व्यूज रखे, लेकिन सब ने अपने आप को वो कॉन्फिडेंस शो नहीं किया कि दैट आई कैन डू। सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे। हनुमान जी महाराज चुपचाप से एक कोने पर बैठे हुए भगवान के नाम का स्मरण करते हुए प्रभु मुद्रिका, जो भगवान ने जो मुद्रिका दी थी, उस मुद्रिका को देख रहे थे और ये समझ रहे थे कि क्या मेरे प्रभु जानते हैं कि मैं ये काम कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इस बात का मुझे तो मालूम नहीं, पर मेरे प्रभु को अवश्य मालूम था जिन्होंने मुझे ये मुद्रिका दी है। तो उसके बाद जामवंत जी हनुमान जी के पास गए। यहां से हनुमान जी का जो मेन कैरेक्टर है वो सामने आता है, बल बुद्धि विद्या का। हनुमान चालीसा में जाने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हनुमान जी हैं कौन। इसलिए आप लोगों के साथ मैं ये वाला संबंध रख रहा हूं कि हनुमान जी महाराज के विषय में जानना बड़ा आवश्यक है कि हनुमान हैं कौन। अब हनुमान जी चुपचाप से बैठे हुए भगवान के नाम का संकीर्तन अपने मन ही मन में कर रहे हैं, उपांशु जप कर रहे हैं। उसी समय जामवंत हनुमान जी के पास आए और उन्होंने सबसे कहा, सारे वानरों से कहा, हे भैया एक काम करो, सीताराम बोलना शुरू कर दो। सबने सीताराम 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 कहना शुरू किया और जैसे ही सीताराम 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 का जप होना शुरू हुआ, वैसे ही हनुमान जी में वो एनर्जी, प्रभाव और प्रताप होना शुरू हुआ और एक तरह की वाइब्रेशंस क्रिएट हुई। और उसके बाद जामवंत ने कहा कि हे हनुमान, का चुप साधी रयो बलवाना, अये बलवान, अये बुद्धिमान, तुम चुपचाप से क्यों बैठे हुए हो। और फिर दूसरी बात कही, तुम जानते हो हनुमान, राम काज लगी तब अवतारा, तुम्हारा तो अवतार ही, तुम्हारा तो जन्म ही राम के काम के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयं पर्वताकारा। जब ये बात हनुमान जी महाराज ने सुनी तो सुनते ही बिकम लाइक अ माउंटेन। जो सामने पर्वत श्रृंखला थी, जो सामने एक बड़ा सा पहाड़ था, उस माउंटेन से भी बड़े अपने आप को बना करके क्रोध में आकर के दांत किरचते हुए, मुट्ठियां बांधते हुए हनुमान जी महाराज ने कहा, जामवंत
उचित सिखावन दीजो मोही, गिव मी अ गुड एडवाइस, व्हाट यू वांट मी टू डू। तो मुझे क्या चाहते हो मुझसे, मैं क्या करूं? मैं जा करके अभी त्रिकूट पर्वत को, लंका को उखाड़ करके ले आऊं, चंद्रमा को मसल दूं और उससे अमृत निकाल दूं, सारे ब्रह्मांड को तहस नहस कर दूं? तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्या मैं जाकर के रावण को सेना सहित मार करके भगवती सीता को उठा करके ले आऊं? उचित सिखावन दीजिए, प्लीज गाइड मी, क्योंकि मैं अब ऐसा न हो कि मैं अपने बल प्रताप के कारण बगैर गाइडेंस के डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं। ये कथा हमें ये भी बताती है कि बुद्धि यस्य बलम तस्य, बुद्धि के साथ साथ बल का भी बड़ा और बल के साथ साथ बुद्धि का भी बड़ा भारी खेल है। इसलिए आपके पास कोई आदमी ऐसा जरूर हो जिससे आप समय समय पर एडवाइस ले सकें और वो आपको सही एडवाइस, सही गाइड कर सकें। इसलिए राम जी ने जामवंत को, बूढ़े जामवंत को हनुमान जी के साथ भेजा। जामवंत ने उचित सिखावन दी। बहुत सुंदर बात जामवंत जी ने कही हनुमान जी से, और उसको हनुमान जी ने फुलफिल किया, फॉलो किया। नहीं 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 हनुमान, ये सब तुम्हें नहीं करना है, ये सब काम तो प्रभु राम का है, वही जाएंगे और वही जाकर के रावण का वध वो करेंगे। तो हनुमान जी ने कहा फिर मैं क्या करूं? बोले तुम थोड़ा डेमो दिखा देना, तुम ये दिखा देना कि तुम में कितनी शक्ति है, और जब तुम में इतनी शक्ति है तो तुम्हारे प्रभु में कितनी शक्ति होगी। तुम्हें सीता का पता लगा करके आना है और अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, कंट्रोल योरसेल्फ। अब हनुमान जी महाराज चल पड़े। भगवत प्रेमियों, अब हनुमान जी महाराज के बारे में इससे सुंदर और कहाँ लिखा जा सकता है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा। और इस हनुमान चालीसा को हम सब लोगों को बड़े ध्यान धैर्य पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए, इसका पाठ करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं जिनके लिए हनुमान चालीसा में खुद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करें। तो हम लोग कल की जो हमारा सब्जेक्ट था उसको आगे बढ़ाते हैं हनुमान चालीसा का, और उसको आगे पढ़ते हुए आज के सत्संग में हम सब लोग प्रवेश करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडन कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी महाराज की बिल्कुल पूरा फिगर आउट कर दिया, एक सुंदर प्रतिमा अपने मन में बना ली। और हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त यही प्रतिमा हमें भी बनानी चाहिए। इफ यू डोंट हैव एनी मूर्तिज, इफ यू डोंट हैव एनी पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट रीड दिस लाइन ब्यूटीफुली। ये हनुमान जी कैसे हैं?
महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। जिनके कंधे पर सुंदर यज्ञोपवीत रखा हुआ है। और हैं कौन हनुमान जी? तो यहाँ पर संत कहते हैं हनुमान जी महाराज स्वयं शंकर हैं। कोई कहते हैं ये शंकर सुवन की जगह स्वयं था। इसका मीनिंग ये हुआ कि हनुमान जी स्वयं भगवान शिव हैं, शिव शंकर हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज ही भगवान शिव के एकादश रुद्र रूप हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी इशारे से बता रहे हैं कि रावण के द्वारा की गई जो गलती है, उस गलती को भगवान शिव ने किस प्रकार से रावण पर ही उसका प्रयोग किया। देखिए, शिव हैं एकादश मानी 11, एकादश रुद्र, और हनुमान और रावण जो है वो भगवान शिव का उपासक है। अब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय में अपना एक एक सिर काट करके उसकी आहुति दी, भगवान शिव को अर्पण किया। तो 10 सिर काट करके जब भगवान को अर्पण किया, लेकिन रुद्र तो 11 हैं, तो 10 रुद्र को तो प्रसन्न कर लिया, एक रुद्र को अब कहाँ से देगा, क्योंकि सिर 10 हैं और रुद्र 11 हैं। तो 11वां रुद्र प्रसन्न होने लगा, हंसने लगा, कहा बस यही तेरी अपराजय का कारण बनेगा। 10 रुद्र तो तुझे बचा लेंगे, लेकिन 11वां तुझे छोड़ेगा नहीं। और ये 10 भी 11 की तरफ हो जाएंगे, एकादश रुद्र। तो अब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन तेग प्रताप महाजगवंदन। बोलिए, शंकर सुवन केसरी नंदन तेग प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन तेग प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी कौन है? स्वयं भगवान शंकर का रूप हैं, और उसके साथ साथ केसरी नंदन है, केसरी के पुत्र हैं। तेज प्रताप महाजगवंदन, जिनके तेज और जिनके प्रताप को सारा संसार वंदन करता है, नमस्कार करता है। क्या गुण है ऐसे हनुमान में? तब गोस्वामी लिखते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आते। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। और भगवान हनुमान जी महाराज की क्वालिटी को डिफाइन करते हुए लिखते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान है, गुणी हैं और चतुर है। लेकिन चतुरता कैसी है? चतुरता है राम जी के गुण अनुवाद सुनने की। इसलिए भजनों में कहा जाता है, और संस्कृत का श्लोक भी है, जहाँ जहाँ पैरा जहाँ जहाँ भजन राम जी का होता, वहाँ वहाँ पैरा हनुमान जी का होता। जहाँ जहाँ राम जी की कथा होती है, वहाँ वहाँ हनुमान जी महाराज किसी न किसी रूप में विराजमान होते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ रघुनाथ, जहाँ जहाँ राम का नाम लिया जाता है,
भगवान रघुनाथ का कीर्तन किया जाता है, उस स्थान पर हनुमान जी चुपचाप से आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो चतुरता ऐसी भली कि अच्छे काम में सबसे आगे। तो कैसी चतुरता है? विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को। और राम जी के काम करने में तो बड़ी आतुरता है, इसलिए हनुमान जी को आपने देखा होगा हर वक्त वीरासन में बैठे होते हैं। एक पैर नीचे होता है और एक पैर ऊपर होता है। एक पैर नीचे जमीन पर लगा करके बैठते हैं और दूसरे पैर को उठा करके बैठते हैं कि अगर राम जी ने कहा हा तो हा कहने से पहले हनुमान जी महाराज खड़े हो जाएं। क्यों? क्योंकि राम जी के काम करने में वो हमेशा आतुर रहते हैं, परफेक्ट, रेडी। और एक काम और है इसमें, बोले इसमें एक काम इसलिए सबसे अच्छा है क्योंकि ये कैसा है हनुमान? प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेग प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरे सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। भगवान राम के शुभ चरित्रों को सुनने में जिनकी रुचि है, इच्छा है, इन कानों से कैसे सेवा की जाए, हनुमान जी बताते हैं कि बारंबार भगवान की नाम का संकीर्तन सुना जाए। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास भी तो यही लिखते हैं, लिख करते कहते हैं रामचरितमानस में, ओ जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र ही भवन समाना। राम सिया राम जय जय राम। आपका सिया राम, आपका ये बटन है। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कैसे हैं हनुमान जी महाराज? तो कहा ये कान कैसे होने चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये कान ऐसे होने चाहिए जिन्होंने इन कानों से कभी भगवान की भक्ति नहीं सुनी, जिन्होंने कभी इन कानों से भगवान का नाम नहीं सुना, भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान तो हैं लेकिन ऐसे हैं जैसे सांप का घर है, द होल ओनली। इसलिए हनुमान जी महाराज कैसे हैं? तो हनुमान जी महाराज हैं, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भगवती सीता के पास जब हनुमान जी सबसे पहले गए तो बड़ा विशाल शरीर बना करके नहीं गए, छोटे से बंदर बन करके, छोटा सा रूप बना करके सीता मैया के चरणों में बैठ करके
सीता मैया को प्रणाम करके राम जी के बारे में सारी बात बता करके फिर कहा मैं उनका दूत हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, उनका नौकर हूँ, आपकी सेवा में आया हूँ। तो हनुमान जी ने सीता जी को कैसा रूप दिखाया? सूक्ष्म रूप। सूक्ष्म मीन्स वेरी स्मॉल। लेकिन वहीं पर लंका में राक्षसों को कौन सा रूप दिखाया? सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। और विकट विकराल, वेरी स्कैरी, वेरी बिग, वेरी ह्यूज, जाइंट, ऐसा विचित्र विकराल रूप बना करके लंका को जलाया। देखो, सीता जी के जलते हुए मन को शीतलता दी, ठंडाई दी, छोटा बन करके, और बड़ा बन करके क्या किया? लंका को आग लगाया। तो ये है हनुमान जी का स्वरूप। बस ऐसे ही हमने भी प्रार्थना करनी है, प्रभु चाहे सूक्ष्म रूप बना करके और चाहे विराट रूप बना करके बस मेरे कष्ट हर लीजिए। ओ भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। अब तो भीम रूप बना करके, भीम कहते हैं भयंकर, स्कैरी, ऐसे भयंकर रूप को बना करके, भीम रूप को बना करके सारे असुरों को, सारे जितने भी राक्षस थे उन राक्षसों का संहार हनुमान जी ने किया। रामचंद्र के काज संवारे। और रामचंद्र जी के तो कितने काम हनुमान जी ने बनाए हैं। बताओ, जो दुनिया में सबके काम बनाता है उसके काम हनुमान बनाता है, क्या बड़ी बात है। जो दुनिया ही काम बनाता है उसके काम उसका सेवक करता है। देखिए कैसे जंगल जंगल भटक रहे थे राम जी, है खग है मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। भगवती सीता का पता लगाने के लिए जंगल जंगल घूम रहे थे तो हनुमान जी मिलकर के पूछे राम जी से, आप कौन हो? कहो तुम श्यामल गौर शरीरा, यही कारण फिरत बन बीरा। राम सिया राम, सिया राम जय। अरे तुम कौन हो भाई? राम जी से, लक्ष्मण जी से पूछते हैं, एक सांवले और एक गोरे से तुम दोनों कौन हो और क्या कारण है कि तुम जंगल में घूम रहे हो? पहला काम ये बनाया कि जब राम जी अपनी माया में हैं तब उनकी मायापति को उस माया से थोड़ा सहारा देने के लिए हनुमान जी पहुंचे और लक्ष्मण और राम जी को अपने कंधे पर बिठा करके ऋष्यमुख पर्वत पर लेकर के आ गई, जहां उन्होंने सुग्रीव के साथ मित्रता कराई। सुग्रीव मित्रम परमं पवित्रम, जिन्होंने सुग्रीव के साथ मित्रता राम जी की करवाई, बाली का उद्धार करवाया, इतने काम बनाए। नहीं तो बाली अगर रावण की तरफ चला जाता ना तो राम जी फिर ये युद्ध नहीं जीत सकते थे। इसलिए बाली का सेटलमेंट हनुमान जी ने पहले ही करा दिया। महाराज, बाली रावण का बहुत अच्छा दोस्त है और जब युद्ध होगा तो बाली रावण की तरफ चला जाएगा और रावण को तो मारना जितना असंभव है उससे ज्यादा असंभव तो बाली को मारना है। इसलिए बाली का सेटलमेंट पहले ही कर लो। हनुमान चालीसा इज वेरी डीप। डोंट फील दैट आई एम गोइंग हियर एंड देयर, आई डोंट वांट टू read only this Hanuman Chalisa. I am here to explain something and I am learning something new also. Whenever I am explaining, is not that I have done so much of homework. No. I was just sitting there and I say, Bhagavan ji, I will sit down there for the katha today and you have to take care of me because people want to listen. Please give me some new words, new explanation, and that one I am feeling today evening and I am explaining to you all. ये बात मान करके चलिएगा। क्यों लिख दिया? रामचंद्र के काज संवारे,
रामचंद्र के काज संवारे, रामचंद्र के काज संवारे। रामचंद्र जी के काज संवारे मतलब काज मीन्स कार्य, वर्क। तो पहला काम हनुमान जी महाराज ने क्या किया कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को सही जगह लेकर के आए, सुग्रीव के साथ मित्रता करवाई और बाली का सेटलमेंट पहले करवा दिया, नहीं तो बाली रावण की तरफ चला जाता। और बाली में एक ऐसी ताकत थी कि बाली के सामने जो भी वॉरियर आता था, जो भी योद्धा आता था, उसकी हाफ ऑफ द एनर्जी बाली एब्जॉर्ब कर लेता था। ऐसा मैग्नेट बाली के पास था कि सामने वाले की ताकत, सामने वाले की शक्ति बाली को मिल जाती थी और सामने वाला हाफ हो जाता था और बाली 1.5। तो सबसे पहले बाली का सेटलमेंट करवाया, सुग्रीव के साथ मित्रता करवाई, जंगल से राम जी को ऐसे जगह पर लेकर के आ गए जहाँ उनका इंटरटेनमेंट होता रहता था, अच्छी जगह थी, बानर लोग सेवा करते थे। भगवती सीता का पता लगाया, लंका का पूरा भेद ले लिया, राम जी को आकर के सब कुछ बता दिया। यहाँ तक कि रावण के यहाँ दोनों भाइयों में आपस में विवाद पैदा करके विभीषण को एक फॉर्मूला दिया कि जाकर के राम जी से कंप्रोमाइज कर लो एंड यू विल बिकम अ किंग ऑफ द लंका वन डे डेफिनेटली, एंड राम जी विल गिव यू दिस अपॉर्चुनिटी इफ यू सरेंडर्ड योरसेल्फ टू हिज लोटस फीट। आप लोग कथा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? साइलेंट क्यों बैठ गए आप लोग? तो बटन प्रेस करें ताकि मुझे पता लगे कि मेरी जो कथा है वो आप लोगों तक ठीक पहुंच पा रही है और यू ऑल आर एंजॉइंग। थोड़ा चलता रहना चाहिए ये, तभी पता लगता है आपके उत्साह का कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। नहीं तो मैं सब्जेक्ट चेंज कर दूंगा। आई वॉन्ट टू मेक माई सब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई एम इन्वॉल्व इन दिस एंड आई एम गेटिंग समथिंग ऑल्सो। I am feeling that I am listening, I am enjoying myself. Okay. अब सीता जी का पता लगा करके, पूरी लंका नगरी का पता लगा करके, पूरी लंका नगरी के नक्शे के बारे में और राम जी को बता दिया, इधर से विभीषण को राम जी से मिलवा दिया। तो यही पर इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं क्या, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। अब तो लंका में लड़ाई शुरू हो गई। लक्ष्मण को शक्ति जब लग गई तो राम जी का सबसे बड़ा काम हनुमान जी ने किया। सबसे बड़ा काम हनुमान जी ने राम जी का क्या किया कि जब युद्ध हुआ तो युद्ध के समय पर लक्ष्मण को जब शक्ति लगी तब हनुमान जी ने क्या किया, ओ लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण को शक्ति लगी। सुबह तक अगर सनराइज तक संजीवनी बूटी नहीं आएगी तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। तो हनुमान जी महाराज वायु वेग से, द्रुत गति से, लाइक अ साउंड, लाइक अ लाइट, आकाश में बिजली की भांति हनुमान जी महाराज हिमालय पर्वत पहुंचकर वहां से संजीवनी बूटी लेकर के आए और लाए सजीवन लखन जी आए। संजीवनी बूटी लाकर के लक्ष्मण जी के प्राण जिन्होंने बचाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। भगवान राम ने हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया।
टाइट हग। भगवान राम जी गेव हिम अ वेरी टाइट हग। और रोते हुए हनुमान जी ने क्या कहा? रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। ओ रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अब हनुमान जी महाराज कहते हैं, सुनो भाई, तुम्हारे बारे में क्या कहूं हनुमान। मैं जंगल में भटक रहा था, तुमने मुझे रास्ता दिखाया, तुमने मुझे मित्र दिए। सुग्रीव जैसा मित्र तुमने दिया, अंगद जैसा सेवक दिया, जामवंत जैसा एडवाइजर तुमने मुझे दिया, सीता भगवती का पता लगाया, विभीषण जैसा मित्र मुझे दिया, लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए सेना बनाई, समुद्र पर पुल बनाया, मेरे लक्ष्मण के प्राण बचाए, लाई सजीवन लखन जी आए। संजीवनी बूटी लाकर के मेरे लक्ष्मण के प्राण तुमने बचाए। क्या कहूं तुम्हारे विषय में हे हनुमान। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। जितना प्यारा मुझे भरत है ना, उतने ही प्यारे तुम भी मुझे हो। बस ये समझ लीजिए कि तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। समय बहुत हो गया है, आप लोगों को भी सोना है, खाना है, अब अंधेरा होने लगा है। कल मैं फिर इसे आगे बढ़ाऊंगा। आशीर्वाद रखिएगा, जरूर आइएगा, और अच्छा लगे तो लिखिएगा जरूर। आप लोग बहुत आलस करते हैं लिखने में, वेरी लेजी। याद रखो, जो बुराई करने वाले हैं ना, वो बुरा लिख लिख करके उन्होंने खेल खराब किया है। लेकिन आप लोगों ने एक गलती जरूर की है, जब आपको अच्छा लगा है तो कभी आपने अच्छा कहा नहीं है। अच्छे को अच्छा कहना सीखो, बुरे को बुरा कहना सीखो। बुरे लोगों ने काम खराब किए हैं और अच्छे लोग हमेशा चुप रहे हैं। जब अच्छे लोग चुप रहते हैं तो बुरे लोग बुरा काम कर जाते हैं और वो जीत जाते हैं। अच्छे लोग जब चुप रहते हैं तो बुरे लोग बोलते हैं, और जब बुरे लोग बोलते हैं तब अच्छाई मर जाती है। ये आप सब लोगों की गलती रही है। इसलिए अच्छे को अच्छा बोलना शुरू कीजिए और बुरे को बुरा बोलना सीखिए। ये हमारा धर्म हमें सिखाता है। इसलिए लिखने में कंजूसी मत कीजिए। खराब लगता है तो लिखिए, पंडित जी प्लीज चेंज द टॉपिक, और अगर अच्छा लगे तो लिखिए कि आपने आज क्या सीखा, what you learned, because you are listening, you are reading Hanuman Chalisa from last 25 years, but do you know what is Hanuman Chalisa? Whatever you are getting today, because of you all are blessed. आप सब बड़े बड़े भाग्यशाली हैं कि आप लोगों को ये सब सुनने को मिल रहा है, और मैं भाग्यशाली हूँ कि भगवान मुझे इस शुभ संध्या पर बैठा करके इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन ऑटोमेटिकली दे रहे हैं कि भगवान ही कर रहे हैं। आई एम नॉट, वही कर रहे हैं और वही करते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अच्छे को अच्छा कहने के लिए, बुरे को बुरा कहने के लिए, क्योंकि दुनिया में लोग बुराई की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अच्छाई की तरफ नहीं। उनको उनके हाल पर छोड़िए, लेकिन आप अपना नेचर ऐसा बनाइए कि आप अच्छे को अच्छा कह सकें और बुरे को बुरा कह सकें। क्योंकि बुरे लोग सिर्फ 5 होते हैं और अच्छे लोग 500 होते हैं, लेकिन बुरे 5 लोग अच्छे 500 लोगों का बुरा न कर सकें। इसके लिए बी अलर्ट। थैंक यू वेरी मच।
आज की कथा विराम लेती है। कल आप लोगों के साथ फिर से मिलेंगे। अब देखिए जो बादल भी है ना आज शाम का, वो भी बिल्कुल बिल्कुल एकदम से हनुमान, देखिए बिल्कुल जैसे हनुमान जी का सिंदूरी रंग है, वही सिंदूर रंग है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी हमारे आसपास तो आप सब लोग इसी तरह से कनेक्ट रहिएगा। आप सब लोगों को हनुमान जी महाराज की खूब कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो। आज हम सब लोग यहीं पर